Hello student, this is Krishna. Now you watching polytechhub.com. दोस्तों आज फिर से हम अपने मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे 7.4, जिसमें से फर्स्ट 10 प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करेंगे कि इस 7.4 और 7.5 कराने के बाद हमारा इंडिफिनिट का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा और 4 हम लोग कंप्लीट कर आज की लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और 5 अपकमिंग लेक्चर्स में एटलीस्ट देख लेते हैं कितना लेक्चर में होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा इंडिफिनिट का पूरा क्या हो जाएगा, सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाकी आपको जिस बुक से प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 10 के बाद हम लोग बात करेंगे अब प्रॉब्लम नंबर 11 की। आ जाते हैं टॉपिक पे और प्रॉब्लम नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब भाई तुम स्थिर तो रहो, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ पे हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 11। अब इस प्रॉब्लम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही हमारे फॉर्मूला पे बैठ जाएगा ये, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जैसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको पता है ऑलरेडी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 9 को कॉमन। क्या लेना पड़ेगा? 9 को कॉमन। 9 को पहले x को खाली करेंगे, खाली करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम लोग सीख ही रखे हैं पिछले लेक्चर में, फिर इसको कर लेंगे डन, ठीक है। तो ये पूरा आपको, हालांकि एक प्रॉब्लम जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे हम आपके लिए नहीं देखे, इससे पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, इसको हम लोग कर ही लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम लोग शुरुआत थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लें, फिर आगे आपको काम हम देते रहेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा है, 11 नंबर प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है दोस्त, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो हम लोग जानते हैं क्या करना है, हमें बस सॉल्यूशन में भी जाना है और ये सॉल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा इधर x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6/9 x प्लस 5/9। दोस्त कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद आपको पता है कि ये इसमें कोई चेंज करना नहीं है ना, ये एज इट इज लिखाता है, सारी चीज़ आपको बता दी है एक एक बात की कैसे करना चाहिए। अब यहाँ से हमें पता है ऑलरेडी कि हम इसमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं, तो ये x स्क्वायर प्लस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3। तो हमको पता है कि 2/3x ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल हम जो कटने वाला तो उसको सिंप्लीफाई करके तो लिखेंगे। अब दोस्त क्या करना है, हमको पता है ऑलरेडी कि इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ देना है और घटा देना है। तो 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 2 का 1/3 है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे दोस्त, हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका हाफ हो जाएगा 1/3 और 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/3 का होल स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है दोस्त। और ये 5/9 को 5/9 एज इट इज लिख देंगे, हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला, ये dx, ठीक है दोस्त। अब ज़रा इसका कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे क्या कि ये हो जाएगा dx अपॉन, अच्छा 1/9 को बाहर कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि पूरा का कांस्टेंट है तो 1/9 को क्या करते हैं, बाहर जाने देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कि ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये इतना देखो, इतना ये क्या चीज़ है, ये आपका क्या चीज़ है, जहाँ देखो गौर से 2ab यानी आपका है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील कर लिए हम लोग। अच्छा ये हो जाएगा -1/9 और ये हो जाएगा प्लस 5/9। दोस्त अगर इसको हम अगर सही से ऐड करें तो हमारे ये प्लस में आ जाएगा 4/9,
इस दोनों का बट्टा का जोड़ करेंगे तो 4/9 आ जाएगा दोस्त। यहाँ तक करने के बाद दोस्त होगा क्या कि ये जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9, ठीक है। अब यहाँ से 1/9 कर लेंगे। अब dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। दोस्त याद करो क्या कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद है एक्स स्क्वायर। अभी x के जगह पे हमारे पास x प्लस 3 लीनियर है, क्योंकि हमारा x भी लीनियर होता है, हमारा ये भी लीनियर ही है, तो लीनियर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a कर लें, a के बदले 2/3 है तो 1/a तो 2/3 tan इनवर्स x/, तो x के जगह पे भी कितना है x प्लस 3 है, तो x प्लस 1/3 बाई a, तो a करेंगे तो हो जाएगा 2/3 यहाँ तक प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्त देखिए ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा 1/6। और ये क्या हो जाएगा दोस्त tan इनवर्स ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, और ये 2 नीचे में चला जाएगा तो ये बनेगा x प्लस 1, ठीक है, 3 ऊपर जाएगा तो इंटू 3 बट्टा इसका, तो इसका 1/3 था। दोस्त ये हो जाएगा क्या दोस्त, यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका, इसका एक बट्टा का जोड़ करिए देते हैं, काल दिक्कत लगा हुआ है, 3x प्लस 1 हो जाएगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये बट्टा में इसका 3 रहेगा, ई जब पलटेगा तो ई 3 ऊपर चला जाएगा, ई 2 नीचे रहेगा, तो कुछ ऐसा रहेगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा बराबर में 1/6 tan इनवर्स, ठीक है, 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो आप इस तरीके से इस सवाल का कैलकुलेशन कर सकते थे। हम अपेक्षा करें कि आपको अब ये बहुत क्लियर समझ में आ रही होंगी, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्त, तो ये इस तरीके से हम लोग का 11 नंबर प्रॉब्लम भी डन हो गया। बढ़ते हम लोग 12th नंबर प्रॉब्लम की तरफ। तो 12th नंबर प्रॉब्लम में हमें एक चीज़ ये लग रहा है, डाउट यहाँ पे है कि ये जो है आपका ये जो ब्रैकेट है ओवरऑल ब्रैकेट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये शायद हमारा लगता है हैंड टाइपिंग, चूँकि ये जो PDF है वो हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। अगर कुछ अगर डाउट अलग लगे तो हमको बोलिएगा। तो ये पूरे में होल में होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं जो इस तरीके से हमें दिया गया। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर कि इसमें नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे ये पूरे होल में होगा, ठीक है, और रूट जो है पूरे में होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा था कि ये अभी हम क्लियर करें तो जो आपको दिखेगा ये इतना ही तक दिया, जबकि ये पूरे होल में होगा। हो सके ये टाइपिंग एरर हो, बट जो आपकी प्रॉपर बुक होती है जो PDF वाली ऑफलाइन में, उसमें आपको एग्जैक्टली दिख जाएंगे क्या है नहीं। अगर कुछ अलग दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो ये मान लीजिए √7 - 6x - x² क्या है हमारे पास 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² दोस्त, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक। अब हमें ध्यान रखना ये है कि अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बट कुछ भी नहीं, इससे पहले अगर आप करना सीख लिए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सो देखिए। आपको ध्यान में रखना कि आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, तो रूट के अंदर जैसे पूरा प्लस में हो जाएगा, फिर आप आसानी से बना पाओगे जैसे बनाते थे। लेकिन माइनस के अंदर जैसे लीजिएगा तो पूरा में माइनस आ जाएगा,
जैसे ही पूरा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ जाएगा, तो रूट के अंदर में अगर इस तरह से माइनस लेंगे कॉमन तो वो एक इमेजिनरी नंबर की तरफ रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो हमको बनाना कैसे है इसको, हमें बनाना कैसे ज़रा सा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन तरीका से, कैसे तरीका से बनाएंगे सो ज़रा देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब इतना का परफेक्ट स्क्वायर तो हम बना सकते हैं, क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ के इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने चलते हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह के जब एक्स स्क्वायर वाला निगेटिव में रहेगा ना, जब भी क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर वाला निगेटिव में रहेगा, आपको यही अप्रोच लेना है। क्या अप्रोच लेना है कि कांस्टेंट वाला को एक तरफ रख देना है, बाकी वाला में से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर वाला को प्लस बनाना है, और तब बाकी आपको काम करना है, ठीक। तो 1/√अंडर, ठीक है, 1/√7 माइनस, आपको क्या करना है, आपको पता है ऑलरेडी कि ये जैसा ही कि तैसा ही रहता है, इसका आधा का स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका आधा क्या हो जाएगा, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हो जाएगा ऐसे। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 3 के स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 के स्क्वायर घटाएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है दोस्त। और यहाँ तक कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये माइनस तो सबका है, और ये हो जाएगा dx। दोस्त गौर से देखो इस चीज़ को देखो, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9। तो कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्त, ये 1/√7 माइनस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट से ले लें ताकि हमारा काम क्लियर देखें, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -9, ये होगा -9, ओके। अब देखिए dx, अब दोस्त देखिए ध्यान से, इस माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारा माइनस में रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखिए 7 प्लस 9 16 हो जाएगा प्लस में। तो कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, √16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। दोस्त कुछ ऐसा बन जाएगा, क्यों, ये माइनस से इसको करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा, 16 माइनस x प्लस 3 के होल स्क्वायर। दोस्त यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं ताकि फार्मूला पे हमारा सेट हो जाए। ये इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के स्क्वायर dx, ठीक है दोस्त। अब देखो दोस्त ये फार्मूला पे आ गया, आपको फार्मूला याद अगर हो तो 1/√a² माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता था किसका, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला किसका होता था आप याद कीजिए, a² माइनस x स्क्वायर किसका फार्मूला था। हम यहाँ बगल में फार्मूला भी लिख दें। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम लिखते उसके साथ साथ ही फार्मूला लिख लेंगे, क्यों, देखिए ये फार्मूला हमारा होता था 1 माइनस x और साइन इनवर्स x वाला फार्मूला होता था, नहीं। तो हमारा फार्मूला किसका है, ये साइन इनवर्स x/a का फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि देखिए भाई, a के बदले तो ये है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। तो x के बदले कितना है, x के बदले हमारे पास x प्लस 3, तो x प्लस 3/a का क्या होगा मान, a का मान क्या होगा, a का मान 4 होगा, तो x/a कहेंगे, क्यों प्लस 3 कहेंगे, क्यों, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर जो होता है dx, ये हमारा बराबर होता है साइन इनवर्स x/a के, ठीक है, प्लस c, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला जानते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल बात, आपको जितना बता दिए उतना अगर आप करना जानोगे तो इस एक्सरसाइज में सारा प्रॉब्लम ऐसे ही डन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस 3/4, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को करने का हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम कहता क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही है दोस्त, एक्सएम प्रॉब्लम, ये अब आपके लिए देंगे। अब जहाँ तक ये प्रॉब्लम हुआ, इससे आगे वाला प्रॉब्लम, अब सारी प्रॉब्लम हम आपके लिए देने वाले हैं।
क्यों देने वाले हैं आपके लिए, सो देखो आपको जितना फॉर्मूला उस पर सेट कर लेना है। अब देखो ध्यान से सुनो, हम इसमें 15 नंबर प्रॉब्लम करवाएंगे। क्यों करवाने वाले, देखो इसको आप मल्टीप्लाई पहले कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बनेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको हम बता रखे हैं। तो आपके लिए SW में ये काम मिल जाएगा कि आपको ये करके आना है। अगर किसी को डाउट रह जाए तो फिर हमसे डिस्कस कर सकता है वो दोस्त। इसके अलावा अगर बात करें, इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। माइनस वाला x चूँकि माइनस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x 8 के। जैसे अभी सवाल बताए हैं, है ना। फिर आप काम करोगे, आपको ये हो जाएंगे डन। फिर देख लेना कि किस फॉर्मेट पे जा रहा है और उस पर फॉर्मूला लगा देना है। अब बात करते हैं 15 नंबर। ये लग रहा है हमें थोड़ा सा A और B के टर्म में, तो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए खुद से ही। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम 15 नंबर आपके साथ जुड़ के करते हैं। बाकी ये दोनों आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे अभी जितना भी क्वेश्चन करवाए ना, लगभग अभी सब सिमिलर चल रहा है ना। और आगे भी बहुत सिमिलरिटी है, तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको खुद के लिए भी देने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो क्योंकि ऐसे मतलब इतना आसान है और इतना सिमिलर है कि आप आराम से कर सकते हो दोस्त। अगर दिक्कत होता है तो फिर हम आपके साथ हैं, है ना। ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, रूट अंडर x माइनस a x माइनस b। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर x माइनस a इंटू x माइनस b dx। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं दोस्त हम लोग यहाँ से, ठीक है, कि हमें करना क्या चाहिए। तो पहले हम कहेंगे सॉल्यूशन में नाउ, ठीक है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी कैन बी रिटेन एज। इसको कैसे और लिख सकते हैं, वही काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिटेन एज कैसे दोस्त इसको लिख सकते हैं, ज़रा सा बताओ। हाँ, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए, यानी माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस ए बी, कुछ ऐसा बनेगा दोस्त। इसका जब स्क्वायर एक्सपेंडेड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ दोस्त, आपको पता है ऑलरेडी कि इस दोनों में कोई चेंज नहीं करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए कि डायरेक्टली लिख लेंगे वहाँ पे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप सवाल बनाते वक्त। तो ये आपका ये बन जाएगा, ये दोनों टर्म कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, प्लस इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर अब बट्टा 4। हाफ का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस, इसका हाफ क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, इसका हाफ क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, उसका स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बट्टा 4। इतना जोड़ेंगे और इतना ही घटाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बाई 4 प्लस लास्ट में जो है ए बी उतार देंगे। वैसा जैसा काम किया तो सेम काम है, बस वही ए और बी के टर्म में। यहाँ पर कुछ पहले वैल्यू रहता था, अभी ए और बी के टर्म में है दोस्त। ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा, ये वाला चीज़ देखो, यानी इसको ऐसे तो लिख सकते थे, अब ज़रा सा इसको हम 4 लिख दिए, इसको अब 2 के टर्म में ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक कि 2 का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं, देखो तो x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्त, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो दोस्त ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4। अब ये कैसे हुआ सो देख लो ज़रा, कैलकुलेशन देखो कैसे हुआ। ये है माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये देखो ये पूरा माइनस पूरा में है, तो ये हो पूरा माइनस में बट्टा 4। ठीक है, अच्छा दोस्त अगर बात करें इस नीचे में ए बी की, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4ab हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab बट्टा 4। ठीक है दोस्त, कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से देखो,
एक मिनट रुक जाओ। अच्छा दोस्त, यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दोस्त ये इस पूरे में ये माइनस टर्म से जो है ना, ये पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इस पूरे का 4 होगा, बट ये माइनस टर्म्स इसी के साथ होगा, तो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इसी के साथ होगा, ए बी के साथ नहीं होगा, और प्लस 4ab बाई 4, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब देखो ध्यान से, इसको अगर ये माइनस पे भी होगा, देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2ab बाई 4। दोस्त इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा 4। दोस्त अगर ये बात करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाई 4, सो डैट हम यहाँ पे इस पूरे टर्म के कैलकुलेशन के बाद लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है दोस्त। तो आपको ये समझ में आ गई होंगी कि हमने ऐसा इसको क्यों लिखा है। कैलकुलेशन भी आपको हम करके दिखा दिए कि ऐसे क्यों आती हैं, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म में हम लिखा गया है। चलते हैं हम नाउ, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर, या dx लिख लो ऊपर में, dx इंटू रूट अंडर क्या लिख सकते हैं दोस्त, x प्लस a प्लस बी बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के b बाई 2 के पूरा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब दोस्त देखो जरा गौर से, ये आपको दिख रहा होगा ये लीनियर, ये क्या दिख रहा होगा लीनियर, ठीक है। ये टर्म क्या दिख रहा होगा लीनियर, और ये टर्म क्या दिख रहा होगा कांस्टेंट, ठीक है। ये लीनियर और ये कांस्टेंट। तो हमें अब देखो ध्यान से देखो, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है हमें पता है कि हमें पता है फॉर्मूला क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सेम चीज़ है √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमें फॉर्मूला पता है। और ये सेम चीज़ें फॉर्मूला पे आ गया, बस यही ए बी जो है कांस्टेंट के रूप में। तो क्यों ना फटाफट फॉर्मूला पे रख लेंगे और कहेंगे कि देखिए ये आपका बन जाएगा क्या, लॉग, देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या बन जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस x के बदले इतना है तो हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी बाई 2। दोस्त एक बात ध्यान रखना क्या, कि अभी यहाँ पे जो हम डायरेक्ट ये x लिख ले रहे हैं और इंटीग्रेशन में, ये अगर अलग चीज़ रहता है, जैसे इसमें 2x रहता था, 2 से डिवाइड भी, इसका डिफ्रेंसिएशन डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन जो आएगी वो 1 आएगी, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2x प्लस समथिंग रहता था जिसका डिफ्रेंसिएशन 2 आता था, 2 से डिवाइड, आपको बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा जब लीनियर लेंगे ना तो उसका डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड होता है। लेकिन बार बार अगर हमको ऐसा दिखता है तो हम डायरेक्ट, क्योंकि 1 आया था उसका डिफ्रेंसिएशन, तो भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आदत में रहता है, तो कहीं भी भूलना मत, नहीं तो आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस ए प्लस बी बाई 2। दोस्त इसके बाद क्या करेंगे, प्लस सेम चीज़ें क्या है, ये वाली चीज़ रूट अंडर इतना सेम उतार देना है, तो ये अंदर में उतार दो, रूट अंडर x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बाई 2 का बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर है, मॉड बंद प्लस सी। तो ये हमारा, हाँ बाकी फर्दर रहा तो आप इसका कैलकुलेशन और भी कर सकते हो। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कैलकुलेशन में क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, फिर स्क्वायर तोड़ के उसको भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। और कॉन्सेप्ट जो था ये आपका यही था जो आपको ऐसे करनी थी यहाँ पर, ठीक है। बाकी फार्मूला पे ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के हम लोग बात करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और इसमें आप चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो।
ठीक है दोस्त, तो 15 तक हम लोग कर लिए। अब बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है आगे 16। दोस्त 16 प्रॉब्लम में आपको हम एक कॉन्सेप्ट और भी सिखाने वाले हैं 16 प्रॉब्लम को लेकर। दोस्त एक्चुअल में क्या है कि हमको पता है ऑलरेडी कि लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका लीनियर होता है। मतलब आप एक बात समझ रहे हो कि यहाँ पे अगर हम इसको t माने तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, पर एग्जैक्ट मैच करेगा कि नहीं करेगा वह कह नहीं सकते। लेकिन इस केस में इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये अलग बात है। बट यही दूसरे केस में आप देखिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट मैच नहीं करते हुए भी नज़र आएगा। तो हाँ, लेकिन ये हम समझ रहे हैं कि इसको t मानने से हमारा ये काम हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, कि आपको क्या करना होता है कि एक हम लोग क्लू देखेंगे, जिस क्लू के माध्यम से हम काम करके इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में इसको लिख लेना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको क्लू सिखाते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें ऐसा ही देखो, ऐसा देखो, ध्यान सुनो, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा ही प्रॉब्लम है। आपको हम इसमें से 2 प्रॉब्लम करवाएंगे, और ऐसा प्रॉब्लम नॉर्मली देखो इसमें से मात्र 2 प्रॉब्लम करवाएंगे, कोई 2 रैंडमली कोई 2 प्रॉब्लम करवाएंगे, और उसके बाकी बात बता देते हैं कि सेम प्रॉब्लम कौन कौन सा है। आप देखो ये 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, ये जो जितने भी प्रॉब्लम दिख रहा है ये सारे प्रॉब्लम एक ही जैसे एकदम सेम टू सेम फोटो कॉपी। मतलब सिमिलर तरीका से ही वर्क करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, खाली फार्मूला आपको देखना पड़ेगा किस फार्मूला पे उसके अनुसार से लास्ट में लगा लेना है। अब उसके लिए क्या काम करना है वो आपको हम 2 प्रॉब्लम से सिखाएंगे, बाकी सारे प्रॉब्लम आपको सिमिलर वे में करने हैं। बाकी जो रहा 24 नंबर प्रॉब्लम, देखो 24 नंबर प्रॉब्लम में तो हमें कोई दर्द ही नहीं होनी चाहिए ना। 24 नंबर प्रॉब्लम तो हमें लग रहा है कि यही प्रॉब्लम खाली रूट हटा के दे दिए हुआ है। ठीक, 24 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कि हम आपको इस पूरे में सभी 2 प्रॉब्लम करवाएंगे, बाकी प्रॉब्लम अब आपके लिए ही रहेगा। और क्योंकि बाकी प्रॉब्लम में आप उड़ा दोगे गर्दा, है ना, आप इसका वाट लगा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, सो डैट हम इसको छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप करना कुछ प्रॉब्लम इसमें से, और आप उस लायक अब हो भी गए हो। हमने आपको पढ़ाते आ रहे तो हमें पता चल रहा है कि आप कैसे कैसे आपका लेवल अप हो रहा है, तो आप इस लायक हो गए हो। और किसी को कोई डाउट रह जाए तो वो हमसे डिस्कस कर लेगा, हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्त इसमें इस प्रॉब्लम की। सबसे पहले तो आपको 4x+1 है, नीचे में ये है, और इसमें से कोई और भी एक रैंडम प्रॉब्लम हम ले लेंगे। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर क्या था? प्रॉब्लम नंबर 16 था। तो 16 प्रॉब्लम क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 4x+1 अपॉन रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3, रूट अंडर 2x² 2x² प्लस x माइनस 3। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन है। नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, हमको पता चल गया, लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर अगर लीनियर हो, है ना, और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट वही बनेगा कि नहीं बनेगा वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बन जाता है तो एक ही लाइन में सवाल बन जाता है, एग्जैक्ट नहीं बनता है तो हमको कुछ क्रम किसी से कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट को ऐड, ये सब कुछ काम करना पड़ता रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसमें कि यहाँ से कैसे काम करेंगे। तो दोस्त देखो, पहले आप इसमें देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एग्जैक्टली है, तो स्टूडेंट सीधे कहेगा कि सर एक कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप टी मानिए इसको, इसका सब्स्टिट्यूशन काम हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर हम यहाँ +5 दे दें, 4x+5 दे दें, तो आपको दर्द होने लगेगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन तो है ये नहीं है, फिर क्या करें, है ना।
तो दोस्त यहाँ से कई अप्रोच है जिसको आप कर सकते हो। हम एक सिंपल अप्रोच बताते हैं, एक कई अप्रोच है। एक तो आप ओरली भी मतलब खुद से भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, बना सकते हो, जो वही काम करेंगे। अब देखो ध्यान से, हम दोनों तरीका से आपके अप्रोच बताते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसके डिफ्रेंसिएशन को इसके टर्म में लिख लो। मतलब हम करेंगे नाउ 4x + 1 कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं दोस्त? देखो 4x + 1 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या, a इंटू का, देखिए ध्यान से, हमको पता है ऑलरेडी। देखो इस केस में आपका इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, बात हम कह रहे हैं बार बार। हम कह सकते हैं कि a से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लीनियर। इसका डिफरेंस चूँकि क्वाड्रेटिक है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लीनियर। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x² + x - 3। इसकी डिफरेंशिएशन को हम किसी नंबर से लीनियर में मल्टीप्लाई कर दें और कोई चीज़ जोड़ या घटाओ, अगर हो सके कुछ चीज़ जोड़ने या घटाने पे हमें ये पूरे, तो हम यहाँ से किसी चीज़ कोई कांस्टेंट को जोड़ या घटाव देंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हेयर a एंड b आर कांस्टेंट, आर रियल कांस्टेंट, कोई रियल कांस्टेंट है, ठीक है। a और b क्या है, हम रियल कांस्टेंट को ले रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपको ऊपर वाला जैसे दिखेगा लीनियर रहेगा, नीचे क्वाड्रेटिक, आपको ऐसे लिख लेना है। इस केस में तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के जा सकते हो क्योंकि डिफरेंशिएशन दिख रहा है। अब क्या होगा दोस्त कि हम इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, और डेरिवेटिव करने के बाद ये आएगा क्या दोस्त, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा 4x + 1 कांस्टेंट का 0 + b। अब हमें a और b का मान पता करना है। तो a और b का मान अगर आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा भी देखे हुए पहले, तो कुछ ऐसे हम लोग पता करेंगे 4ax + a + b, ऐसा कुछ आएगा। a + b कांस्टेंट होगा ये आपका ये। अब इसको कंपेयर कर लेते थे, ऑन कंपेयरिंग x वाले का कोफिशिएंट के बराबर और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर, यानी हम कह सकते थे कि 4a = 4, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। एक इक्वेशन तो ये होता था, और दूसरा क्या, सेकेंड a प्लस यानी कांस्टेंट जो होगा इस कांस्टेंट के बराबर यानी 1। तो हम यहाँ से जानते हैं कि a 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0। तो a का मान कितना आया 1, b का मान आया 0। दोस्त तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे, नाउ प्रॉब्लम कैन बी रिटेन एज। दोस्त कुछ ऐसे लिख सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। कैसे, अच्छा कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं a और b का मान मिल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a इतना इंटू का 1 है ना प्लस b, यानी इसको ऐसे लिख सकते थे। इसको देखिए ध्यान से कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे सवाल को a इंटू का इतना, यानी हम लिख सकते थे 1 इंटू का 4x + 1 प्लस b का मान कितना है 0। इसको ऐसे लिख सकते थे a इंटू का 4x + 1 प्लस b, इतना ऊपर में और नीचे में √ 2x² + x - 3 dx। दोस्त चूँकि आपको बताया है ऑलरेडी कि इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर में था, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हम दूसरे एक और प्रॉब्लम करवाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ से ये सेम आ गया 4x + 1 √ 2x² + x - 3। दोस्त ऐसा, अब देखो ध्यान से, बात इसीलिए सेम आ गया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर में अवेलेबल है, नहीं रहता फिर भी आपको ऐसे अप्रोच करना है। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करते तो इसका डिफरेंशिएशन वो बन जाता, इसी को बनाने के लिए इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाता, इसी के लिए हम a और b का मान निकाल रहे थे। और ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको दोस्त देखो, इसको t मानोगे तो क्या करेंगे, पुट t = 2x² + x
-3, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 4x + 1 dx। ठीक है दोस्त, अब देखो ध्यान से, इसके बदले क्या रख देंगे, dt रख देंगे, इसके बदले t रख देंगे। मेरा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ऊपर में dt या नीचे में हो जाएगा √t। तो सवाल कुछ कैसा बन जाएगा, सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t। और √t क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं √t का क्या हो जाएगा, है ना, √t का क्या हो जाएगा, 1/√t का हो जाएगा 2√t + c। देखो ध्यान से, अगर ये पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t का पावर -1/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो +1/2 बनेगा, और +1/2 से भाग देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √t + c, तो ये हो जाएगा 2√t + c। ये फार्मूला ही होता है, हम आपको फार्मूला के रूप में लिखा रखे हैं। तो यहाँ से 2√t + 2 और √t का मान क्या माने थे, देखिए तो पीछे वाले पेज में √t का मान क्या माने हैं, देखिए तो 2x² + x - 3, तो t का 2x² + x - 3। (2x² + x - 3 + c), तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अब दोस्त यहाँ पे तो सिंपल था ये, चूँकि उसका डिफरेंस। अब आप कहोगे सर आप इतना क्यों किए, कि आप तो एक ही बार में पहले एक ही स्टेप में आप t मान लेते, आप यहाँ पे t मान लेते, काम ख़त्म था। अब फिर इतना लफड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्त ये लफड़ा हम आप ही के लिए किए हैं, है ना, ये लफड़ा हम आपके लिए किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि आपको यहाँ तो मैच कर गया। नॉर्मली हम आपको यहाँ 3 दे देते, यहाँ 7 दे देते, आप करके दिखाओ इसी सवाल को, है। तो आपको ऐसे ही जाना पड़ता है, ये स्टेप्स है किसी सवाल के लिए। ये अलग बात है कि एक्सेप्शनली हमारे पास ये आसान सवाल मिल गया, बट अब आपको ऐसा ही करना पड़ता है। मानते कि इतना बराबर हम ऐसे डिफ्रेंशिएशन अब इतना और इतना लिख सकते हैं, फिर ए और बी का मान निकालते हैं, फिर इसको सवाल के टर्म में लिखते हैं, जो कि अभी हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में करवाने वाले हैं। अच्छा, इसका करने का ऐसा करने का मोटो क्या हो रहा है, इसका करने का मोटो ये हो रहा है कि इसका परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर में नहीं है, तो उसको हम परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन बना ले, यही मेन मोटो होता है। तो आइए एक प्रॉब्लम और भी देखें हम इसके रिगार्डिंग, फिर आप इस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है दोस्त, बात करते हैं, चलिए इसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। x + 2 √4x - x², जो 20 नंबर प्रॉब्लम है। ऐसा ही प्रॉब्लम आपके पास 17 नंबर प्रॉब्लम भी है, हमारे पास अभी 20 नंबर प्रॉब्लम भी है। ठीक है दोस्त, तो हम अभी चलते हैं 20 के साथ ही चलते हैं। आप 17 भी सेम ही आप कर सकते हो। तो हो जाएगा x + 2, 20 के साथ चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 √4x - x²। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त, हम देखें क्या कि नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है। और एक ही रहता था तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के डायरेक्ट फॉर्मूला पे चले जाते थे, क्योंकि हमको फार्मूला 1/√1 इतना पता, 1/√1 इतना सबका फार्मूला पता था, तो उसमें चले जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब ऊपर में भी कुछ 1 नहीं है, ऊपर में कुछ लीनियर अवेलेबल है, कांस्टेंट के अलावा कुछ अवेलेबल है। केवल कांस्टेंट रहता तो हम वही वाला फार्मूला से चले जाते हैं जो पढ़े थे अभी तक। लेकिन अगर नहीं है, कांस्टेंट लीनियर ऊपर में अवेलेबल है, तो फिर क्या करते हैं, तब तरीका हमें अपनाना पड़ता है। नॉर्मली आपको बताएं कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसी चीज़ की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में ax + b है अपॉन √ax² + bx + c, अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो आपको पहले क्या करना होता है, ax + b को हम लोग लिख लेते हैं a इंटू का डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax² + bx + c अपॉन dx + b, और फिर a और b का मान निकालते हैं। जैसे यही बात, लेकिन अब आपको वही बात हम समझा रहे हैं। तो अगर कांस्टेंट रहता, खाली कांस्टेंट, तो बाहर कर देते हैं 1/, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो कि कर रहे थे अभी तक। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए बढ़ते हैं हम इसी सवाल की तरफ। ये सवाल में भी नीचे में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है। ठीक है,
अब बात करते नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो हम अभी आपको जस्ट बताया है कि क्या करना है, कुछ भी नहीं, स्टार्ट हो जाना है। अब देखो एक तरीका क्या है कि अपना मन से बनाए, क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक तरीका क्या अपना मन से ही बना ले, क्या बना ले। देखो अभी हम अपना, देखो अगर आप में एक्सपर्टनेस आ जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना तक जाना। जैसे पहले हमने आपको ये पहले दूसरा वाला जो तरीका भी जो पहले पढ़ाए हैं उस तरीका से करवा देते, फिर दूसरा वाला तरीका से सिखाएंगे, ठीक है। देखिए अभी एक्सपर्टनेस वाली बात नहीं करते, अभी पहले जनरल जो तरीका है नॉर्मल तरीके से चलते हैं, ठीक है। जो तरीका भी सीखे हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हम आपको पहले बताया है कि x+2 कैन बी रिटेन एज, उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x+2 = a इंटू का डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x - x² अपॉन dx + b। यही चीज़ तो सीखा है, ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को। अब यहाँ से क्या करेंगे, x+2 a इंटू का, दोस्त इसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, 4 - का 2x और प्लस b। अब फिर से वही काम, x+2 a और b का मान निकालना है, 4a - 2ax + b। थोड़ा सा और अरेंज करके लिखे तो ये लिख सकते हैं x+2, इसको लिख सकते हैं -2ax + 4a + b। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ऑन कंपेयर करने पर दोस्त जब तुलना करेंगे तो x क्या कोफिशिएंट को x से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे तो हो जाएगा -2a बराबर 1, तो a बराबर आपका हो जाएगा -1/2। और कहेंगे चूँकि 4a + b बराबर कितना है, 4a + b बराबर 2 है, 1 नहीं है 2 है, 4a + b बराबर कितना है 2। तो हम यहाँ से b बराबर क्या कह सकते हैं, b बराबर कह सकते हैं 2 - का 4a, और ये आ जाएगा 2 - का 4 इंटू a का मान कितना -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस प्लस यानी +4 आ जाएगा दोस्त, ठीक है, ये +4 आ जाएगा। अब देखिए b का मान +4 है, a का मान कितना आया -1/2। अब चलिए नाउ प्रॉब्लम कैसे लिखा जा सकता है। आप प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, क्या ऐसे लिखना है, a इंटू का 4 - का 2x, क्योंकि इतना के बदले x+2 के बदले, देखो ध्यान से गौर से दोस्त, x+2 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना जैसे लिखेंगे तो क्या होगा, हमें a चाहिए, तो a का मान है -1/2, वो लिखा जाएगा। a का मान कितना है -1/, a का मान है -1/2, ठीक है दोस्त। a का मान कितना है -1/2, इंटू का 4 - का 2x, ठीक है, 4 - का 2x, अब प्लस b का मान कितना है 4, अपॉन रूट अंडर 4x - 2x का, सॉरी 2x नहीं x ही है, 4 - √x² dx। दोस्त अब देखो ध्यान से, आप इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये पूरा नहीं, ये वाला है। हम बताएं कि ऊपर में जब एक से अधिक टर्म हो, नीचे में सिंगल टर्म, तो सेपरेट करना भी फायदेमंद रहता है। अब आप सेपरेट कर लो इसको, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा -1/2 4 - 2x अपॉन, अच्छा दोस्त ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि x+2 के बदले हम वही चीज़ ढूंढना चाह रहे थे कि x+2 के बदले क्या लिखा जा सकता है, और जो कि हमें मिल गया कि x+2 के बदले हम a और b का मान मिलते ही कि इतना लिखा जा सकता है, तो फिर हम लोग इसको रख लिए। इसी चीज़ के लिए आपको ये चीज़ सिखाया गया। अब ये -1/2 कर ले, 4 - 2x, आप देखिए अपॉन रूट अंडर 4x - x² प्लस 4/रूट अंडर 4x - x²। दोस्त दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन ही लगा देते हैं, ये अलग है, ये आपका नया सवाल, ये आपका नया सवाल, और ये सवाल आपको इसका डिफरेंशिएशन ये -1/2 को बाहर फेंकेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आपको पता है -1/2 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2x बटा रूट अंडर 4x -
एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा 4 बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्त आप गौर से देखो इस चीज़ को। ये अभी जस्ट ऐसा सवाल बनाया है कि जिसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर में हो, तो ये आप इसको t मानेंगे, ये dt हो जाएगा, dx है। इसको t मानेंगे, ये dt हो जाएगा। हम ये पूरा प्रॉब्लम को आपको करके ही दिखाते हैं, पूरा प्रॉब्लम को करके ही दिखाते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा -1/2। ये आपका प्रॉब्लम पूरा क्या है, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या था, ये आपका था 4 माइनस का 2x अपॉन ये था 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और दोस्त प्लस 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 में क्या था, 4 बाहर था, 4/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्त ऐसा था। इसका तो पूरा इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा हम लोगों से। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सो देखिए यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, सो देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 2 टर्म में बांट लेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको 2 टर्म में बांट लेंगे, है ना। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अपॉन √4 -1/2 इतना अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। पुट t इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x और dx, यही हो जाएगा 4 माइनस एक्स 2x dx। अब इसके बदले dt के बदले क्या, अब इसके बदले dt और इसके बदले t, तो ये हो जाएगा -1/2 1 अपॉन, इसके बदले हो जाएगा √t dt। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2, इसका होता है 2√t प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2। सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, हटाओ इसको, जो कटने वाला उसको रख के क्या झमेला करना दोस्त। तो यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√t प्लस c बराबर, अच्छा बराबर -√t का मान क्या होगा, -√t का मान क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दोस्त ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। उस तरह से इसका निकालेंगे अगेन, ठीक है। 4 इंटू का इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्त, इसका अलग से अभी आपको इसी तरीके का सवाल सिखा रहे थे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 4 इंटू का 1 अपॉन, दोस्त देखो ध्यान से, हम आपको बताया कि जब एक्स स्क्वायर वाला में माइनस रहेगा तो लफड़ा क्रिएट करता है, तो उसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट रहता था, तो कुछ वैल्यू 2 4 5 6, तो उसको ले लेते थे, बाकी दोनों के एक साथ लेते थे। अब यहाँ पे तो नहीं है, तो मान लेते 0 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x कॉमन ले लिए। अब आपको करना क्या था कि इसका हाफ, जिसमें कोई चेंज नहीं करना होता, इसका हाफ करके जोड़ देना था, उतना ही का स्क्वायर घटा देना होता था। तो वो कर लेंगे फटाफट, वो करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका हाफ 2 आएगा, तो इसका 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है दोस्त। ये कुछ ऐसा बन जाएगा dx। और दोस्त यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू का 1/√, ठीक है। अब दोस्त देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -4, यानी 2 का स्क्वायर ही कर सकते हो, यानी 4। अब दोस्त इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 में ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा हम चाह रहे थे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ठीक है, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे सवाल पे, हमारे फॉर्मेट पे आ गया, ये हमारे फॉर्मेट पे आ गया बराबर, ठीक है। ये हमारे फॉर्मेट पे आ गया 1/√2 के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर dx।
दोस्त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का, तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का बदले है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 और बट्टा ए का मान कितना है 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, द पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, नहीं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड, अच्छा आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आंसर लिखा देते हैं अभी जस्ट इसमें, ठीक है। इसी को इरेज कर लेते हैं क्योंकि दूसरे पेज में जाएंगे तो फिर इतना का लिखना पड़ेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम अभी इरेज करते हैं कुछ पोर्शन, आपको ये पता ही है, ये पता है, तो इक्वेशन इसको इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम इरेज कर लेते हैं और इसमें हम अपना आंसर लिख लेते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसमें हम लोग बोलेंगे यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे ये कि इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग दोस्त, हम लोग इंटीग्रेशन किसका सवाल क्या था हमारे पास, सवाल था हमारे पास 20 नंबर x प्लस 2 बट्टा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह बराबर क्या आएगा हमारा इसका आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया है दोस्त, यह आया है माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा सी फाइनली दोनों का सी मिला के, इसका C1 इसका C2 मिला के फाइनली वो सी लिख लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट। अब देखिए दोस्त यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद दूसरा का क्या आया है 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी फाइनल, तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर हो जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। तो इस तरीके से बनाना है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों उस वाले फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपने प्रॉब्लम को, ठीक है दोस्त, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है ना कि ये सारे जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं, जिस सारे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है ना, सारे सेम प्रॉब्लम है जैसे आपको बताया गया है वैसे। और आपको इसमें हम एक बात बताया है कि इसमें वही काम जो हम किए हैं ऐसे करके, वही काम ए और बी की जो वैल्यू होता है हम मन से भी बना सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे, आपको बताते हैं कैसे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हम अभी वो सवाल आपको जाना इसी तरीके से है, बाकी अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो अपने मन से भी कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पास क्या है x प्लस 2 है अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। जैसे अगर मान लो एक्सपर्टनेस आ जाए तो क्या सोच सकते हो, हम जानते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 4 माइनस 2x, क्या होगा 4 माइनस 2x। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x माइनस में चाहिए, हमको क्या चाहिए ऊपर में, ऐसा ही बनाने के लिए क्या चाहिए x क्या चाहिए हमें माइनस में, तो हम ऊपर माइनस में से गुना कर दें तो ये आपका, हम ये ऐसे कर सकते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए इधर, है ना, और ये माइनस जाएगा फिर प्लस कर देगा, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक्सपर्टनेस आ जाएगी तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जो उतना करने गए ना उस स्टेप को ऐसे माइंड से भी कर सकते हैं। हम माइनस एक्स बना लिए, अब माइनस 2 चाहिए तो हम माइनस 2 चाहिए, एक्स चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन माइनस 4 रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी, तो ऐसा कुछ हो जाए। माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद इसमें 2x पूरा कर लिए। देखिए अब ये वाला टर्म हम पूरा कर लिए अपने डिफरेंशिएशन में। हम पहले सोचे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन से, उतना नहीं करके जो हम किए थे स्टेप्स, और वो स्टेप से आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये भी इसी स्टेप से भी जा सकते हैं और मन से भी करके, लेकिन ये आप इसके लिए आपको थोड़ी एक्सपर्टनेस चाहिए होती है, थोड़ी क्वेश्चन आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये देखिए हमको अब क्या चाहिए, ऊपर में +2 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, +2 चाहिए, इसका मतलब क्या होगा दोस्त देखिए ध्यान से, अगर हमको +2 चाहिए तो कितना यहाँ जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाना पड़ेगा। तो हमको +2 चाहिए तो +6 जोड़ दे, और यहाँ से जैसे +6 जोड़ेंगे तो +6 घटाना पड़ेगा।
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, ये देखिए 2 2 2 -1/2, ठीक है, -1/2 बाहर कर दिए हुए हैं। अब क्या करें, -2x, यहाँ देखो -4 है ना, एक काम करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से देखो -4 है, +6 जोड़ देंगे, अब -6 घटा देंगे। अब दोस्त इसका कैलकुलेशन करो, तो आप इतना का कैलकुलेशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, इतना का कैलकुलेशन करो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, सो देखो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे देखो ये हो जाएगा +2 -4 +6 +2 -2x, ये +2 -2x। अच्छा हमको क्या चाहिए था, सवाल में +2 ही चाहिए था ना, इसका सॉरी हमें क्या चाहिए था, देखो ध्यान से, हमें चाहिए था -2x +4 चाहिए था, है ना, और ऑलरेडी +4 यहाँ अवेलेबल, सॉरी -4 अवेलेबल है, -4 अवेलेबल है, तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा 8, क्योंकि हमको -2x तो हम पूरा कर लिए, हमको -2x -4 है, तो हमको अगर -2x +4 करना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके +4 है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से ये आपका हो जाएगा +4 यहाँ पे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 -2x, आप बगल में भी एक चीज़ बन जाएगा जो कि होगा -8, अब बट्टा में √4x -x² dx। आंसर दोनों केस में सेम आएंगे। देखो -1/2 रहने देते हैं, और दोस्त इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार बन जाएगा 4 - का 2x बट्टा √4x -x² dx। दोस्त इसको भी अलग करेंगे तो हो जाएगा 8 बाहर 1/√4x -x² dx। अब दोस्त देखो ध्यान से, सेम तरीका इसको भी आप इसका डिफ्रेंसिएशन ये कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे कहोगे कुछ समय सर b का मान 4 आया था, a का मान -1/2, देखो ये 1/2 -1/2 पूरे में है, उस समय एक ही के साथ था, तो बात वही है, इससे मल्टीप्लाई करोगे -1/2 से -8 को, तो ये 4 ही आएगा। तो फाइनली जब इसको आंसर लाके जब -1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सेम आंसर आएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच था, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा थर्ड लेवल, तो हम खुद से ही उतना a × डिफ्रेंसिएशन अपना करके भी करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, तो आपको दोनों ये तरीका आपको अगर लगे ज़्यादा मज़ेदार तो आप इससे जा सकते हो, वो लगेगा ज़्यादा आसान तो उससे जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। लेकिन काम करने का तरीका केवल सही रहना चाहिए, और आपको दोनों कॉन्सेप्ट दे दिए। तो हमने इसमें जितने भी प्रॉब्लम था हम लोग उसके रिगार्डिंग सारा कर लिए। अब बाकी जो बचे प्रॉब्लम है सब सिमिलर प्रॉब्लम है, एकदम सिमिलर, लगभग खाली फार्मूला आपको देखना है कि किस फार्मूला पे बैठ रहा है वो करना है। तो आप इसका पूरा प्रॉब्लम करो, जब भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब जितना भी है अब इसमें आप कुछ हम में कराने लायक नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है किसी बच्चे को कि हमें सर इसमें फंस रहे हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर ऐसे व्हाट्सएप पे मैं सवाल लिख के, या फिर जैसे आपको लगे कन्वीनियंट उसके रिगार्डिंग आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो कुल मिला के आपका ये पूरा प्रॉब्लम डिस्कस हो गया है, और एक प्रॉब्लम शायद और भी इसमें बचा हुआ, देखिए वो कौन सी प्रॉब्लम है जो कि बच गई है, आइए देखते हैं। ये दोस्त ऐसा ही अब भी जस्ट प्रॉब्लम करवाए हैं, जो हमारा 2 टर्म में बट रहा था उसमें से एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा बन रहा था। अभी जस्ट ऐसा ही प्रॉब्लम करवाए हैं, 0 एक तरफ से लिए थे, माइनस कॉमन लेके काम किए थे, तो पहले इसमें आप 4 को खाली कर लोगे, सेम प्रॉब्लम करवाए हैं। तो आप इसको कीजिएगा तो टोटल प्रॉब्लम आपका लगभग इसका डन हो चुका है। और आपको इसमें से कोई भी और भी कुछ एक्स्ट्रा कोई भी डाउट हो जाता है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग का आप एक 7.5 बच गया, फिर इंडिफिनिट का लगभग सारे सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपकी अदर बुक से भी प्रॉब्लम होगी हम उसको भी डिस्कस कर देंगे। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हमारा इंडिफिनिट खत्म हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन का एक बहुत मेजर सेक्शन था। और इसमें हम लोग तंग का नहीं, जितना प्रॉब्लम हम आपको करा दे रहे हैं एटलीस्ट उतनी प्रॉब्लम तो कोई टीचर आपको नहीं कराएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, है ना। इतनी प्रॉब्लम क्लासरूम में नहीं कराया, यहाँ तक ऑफलाइन की क्लास में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं कराई जाती। तब पूछोगे कि आप इतना प्रॉब्लम ऑनलाइन में काहे करा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्त कि आपको, हमको पता है कि आप सबकी बेसिक्स नॉर्मल बहुत बच्चे की थोड़ा वीक रहती है। अगर आप प्रॉब्लम नहीं करोगे और इंडिफिनिट गड़बड़ मतलब सब गड़बड़, तो इंडिफिनिट पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना था,
जो फैक्ट है ना। अगर आप इसको सही नहीं कर पाओगे तो आगे मैथ की कोई भी पोर्शन सही नहीं होगी, तो फिर आगे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है ना। तो इसीलिए हमें मेजर चीज़ें पता है, और नॉर्मली तो हम आपको चाह रहे थे कि और ऑनलाइन में तो और बच्चे को कम समझ में आता है, तो जितना सवाल करेगा ज़्यादा जितना उतना अधिक समझ में आएगा। इसी के कारण हम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करवाने पे फोकस रहे हैं। तो दोस्त अभी तक भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर सही से देखते आए हो तो आपको इस बात की फीलिंग आ रही होगी। तो दोस्त अब मिलते हैं हम आपसे 7.5 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पॉलीटेक हब की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो हम फिर से कहेंगे कि शेयर विद योर फ्रेंड्स और enjoy the polytechhub.com। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद 7.5 एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।